सबसे पहली चीज होती है इसमें एंगल, जो पेन एंगल। समझना होता है एंगल। एंगल हाँ हाँ। तुम्हें पता है वैसे, है ना, छोटी हम्म। क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो एंगल। तो हाँ एंगल में क्या होता है कि एंगल में हम क्या मेजर करते हैं, जैसे एक कोई रे है ये हमारे पास, इसको हाँ हमने हाँ। रोटेट कर लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया और हम्म। अब इसको रोटेट किया तो ये इसकी नई पोजीशन आ गई। तो ये इनिशियल इनिशियल हाँ हाँ। साइड इनिशियल। और ये आ गई टर्मिनल साइड। ठीक है, हाँ ओके। टर्मिनल साइड। हम्म। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, पहले यहाँ पे थी, घूम के यहाँ आ गई, ठीक है, हाँ हाँ। इस डायरेक्शन में, तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया, कोई एंगल ट्रेस कर लिया थीटा, वो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, जितना भी है, तो ये उसने एंगल ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ओके। अब जो हमारी घड़ी है, घड़ी की जो सुइयों में जो घड़ी की सुई होती है, जैसे ये हमारी घड़ी होती है, तो जब रोटेशन जो है घड़ी के हिसाब से होता है, घड़ी की सुइयां कैसे मूव करती हैं, जैसे यहाँ क्लॉकवाइज। पे होती है क्लॉकवाइज, तो पहले यहाँ हुई, फिर यहाँ से इधर आ गई, फिर इधर आ गई, ऐसे चलती हाँ है ना। हाँ तो हाँ हाँ जब हाँ रोटेशन ऐसे होती है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर रोटेशन ऐसे हो जाए तो उसको हम एंटी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज। तो अब ये ओके। क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज हमारे एंगल? अभी हमारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब भी होगी, हम हम्म। एंगल को पॉजिटिव लिखते हैं। अच्छा। जैसे 30 डिग्री पॉजिटिव, 20 डिग्री पॉजिटिव, 40 डिग्री पॉजिटिव। अगर ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड अगर हम इनिशियल से टर्मिनल पे जब जाएंगे ऐसे घूम के, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर अच्छा। हम हमारी ये सिचुएशन हो, जैसे ये इनिशियल साइड है, मैं आई एस लिख देती हूँ, और ये हमारा फिक्स पॉइंट है, और ये घूम के यहाँ पे आ गई रे नीचे, तो अब ये रोटेशन क्लॉकवाइज। इधर हो गई, हाँ हाँ। तो अब ये क्लॉक की तरह हो गई, हम्म। जैसे घड़ी की सुई घूमती है। तो ये हाँ हाँ। एंगल थीटा जो होगा ये नेगेटिव होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एक तरह से -30 डिग्री होगा, तो ये नेगेटिव एंगल होगा इसके। ओके, मतलब हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन जो भी आएगा वो नेगेटिव में हाँ, होगा। अगर ये 20 डिग्री आएगा तो -20 लिखेंगे, अगर 30 डिग्री आएगा तो -30 लिखेंगे। ठीक है, थीटा अच्छा की अच्छा। वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव। हम्म। समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल। हाँ। मान लो ये अल्फा है कोई एंगल, तो अल्फा जो है वो, क्रॉस ना पढ़ लो तुम इसको, कुछ और लिख देती हूँ। हम्म। मान लो ये एंगल जो है हमारा ओमेगा है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, -20 ऐसे। ओके। लेकिन जब ऐसे जाएगा तो थीटा की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। मान लो ये 15 डिग्री है तो पॉजिटिव। ठीक है, ठीक। समझ आ गई बात? तो एक तो हाँ। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव एंगल का। ओके। ठीक। उसके बाद अब ये जो रोटेशन है, ये हमारी, तुम्हें पता है कि अगर ये हमारी इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, यहाँ पर ये टर्मिनल साइड आ गई, तो ये रोटेशन जो है, कितनी रोटेशन जो है ये कितनी हो जाती है, 90 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल। हाँ। अब अगर ये टर्मिनल साइड हमारी इधर आ जाती है, तो ये रोटेशन, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये रोटेशन कितनी हो 180। जाती है, 180। 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हाँ से अगर मान लो सिचुएशन ये हो, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, हाँ हाँ। तो ये रोटेशन कितनी हो गई ऐसे? ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। हाँ, कितनी हो गई है? ये हो गई 270। 270 डिग्री। ठीक है, अगर ये हम इसको ऐसे मेजर करते, तो अब ये कौन सी वो हो गई, इस तरह ये से अगर 90, चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, होती 90 डिग्री। तो ये -90 डिग्री हो। हाँ। ठीक है, अगर उल्टा चलेंगे तो -90 डिग्री, हम्म। अगर क्लॉकवाइज जाते ओके। इस तरह से, और अगर ऐसे घूम के आएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है, और पूरा रोटेशन तुम्हें पता है कि पूरा रोटेशन अगर हमारी इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही खुद ही बन जाती है, घूम के पूरा इसी के ऊपर मर्ज हो जाती है, तो ऐसे ये पूरा एंगल हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 360। 360। तो
इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज तो होता ही होगा 360 वाले हाँ, में। अगर रोटेशन ऐसे जा रहा है, अगर एरो ऐसे ना बना के अगर मैं एरो को ऐसे बना देती हूँ, ऐसे, तो अब ये दिखाई दे रहा है माइनस। कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हाँ तो फिर अब ये माइनस का हो गया। तो ये -360 एरो पे हाँ। डिपेंड करता है कि तुम एरो किधर को दिखा, किधर से किधर दिखा। ओके। तो ठीक जब है। रोटेशन जो है 360 डिग्री होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन, वन एक रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन। ठीक है। सिद्धार्थ बेटा, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आएगा? शायद ये वाला, पता नहीं, शायद तभी। हाँ, आई थिंक शायद कंफ्यूजन नहीं, आएगा नहीं। मतलब सीबीएसई ने इसको सेकंड टर्म में डाल दिया है। अच्छा। ठीक है, तुम्हारे टीचर ने जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं, उन्होंने हो सकता है तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा दिया हो। हम्म। क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना, ये तो बाद में आया कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, कौन सा चैप्टर सेकंड टर्म में है। तो तुम्हारे हाँ। ट्यूशन में शायद उन्होंने पढ़ा दिया हो, लेकिन तुम्हारे जो वो है, क्या बोलते हैं, स्कूल वाले टीचर, वो इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल में भी ये चैप्टर हुआ है? स्कूल में नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो वो इसको भी नहीं पढ़ाएंगे। ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी 12th जो है इसी चैप्टर पर बेस्ड है। अगर हम इस चैप्टर को नहीं समझेंगे, इसके फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, तो 12th में हम पास नहीं हो सकते। हम्म। 12th में सब जगह ये यूज होता है, हर चैप्टर में, ऐसे समझ लो। तो ये चैप्टर जो है तुमको करना ही है, तो कोई बात नहीं। इसकी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये सब वैसे भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये आगे ना जो और चैप्टर कोर्स में है उनमें भी यूज हो जाता है। अच्छा अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री वहां भी यूज हो जाती है, जो और तुम्हारे कोर्स में चैप्टर है ना फर्स्ट टर्म के, तो उनमें हम्म। भी यूज हो जाता है कहीं कहीं। तो इसलिए ये चैप्टर हमें आना तो चाहिए, लिमिट वगैरह भी है तुम्हारे कोर्स में, तो इसलिए चैप्टर ये आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा ये पढ़ लो, अच्छा ही है, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। हम्म। फिर उसके बाद अगर ये चैप्टर तुम्हारे फर्स्ट टर्म में स्कूल में सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है? क्या कहते हैं, स्कूल में तो क्या कहते हैं, सर हाँ, पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं ना, तो ट्यूशन में उनसे भी सर एक ही बार ही पढ़ाते क्लियर कर लेना कि सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा इस साल या नहीं आएगा। हैं। तो हाँ। अगर वो कहेंगे इस साल, सॉरी इस साल नहीं, मतलब इस टर्म में, तो अगर वो कहेंगे कि इस टर्म में नहीं आएगा, तो फिर हम इसको नेक्स्ट टर्म में कर लेंगे। और अगर वो कहेंगे कि इस टर्म में आ रहा है, हम देंगे, तो फिर मैं तुम्हें करा दूंगी। ठीक है ना? पर थोड़ा समझ लो, क्योंकि यूज तो होना ही है, ये सारी चीजें सब आनी चाहिए। हाँ। तो अब ये जो एंगल है, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इस एंगल को हम जो है इसमें रेडियंस में भी मेजर करते हैं। 2 यूनिट होती है, एक डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन में। रेडियन। रेडियन में तो ये दोनों यूनिट्स जो है हमें समझ आनी जरूरी है। जैसे तुम्हें डिस्टेंस कहीं पे जाना है, तो कोई कहता है ना इतने किलोमीटर है, कोई कह देता है इतने मीटर है ना? तो कोई अलग अलग यूनिट में बोल देते हैं ना हम लोग। तो जैसे वेट होता है, तो ये इतने पॉन्ड्स है, या कोई कह देता है इतने किलोग्राम है, या कोई कह देता है इतने आउंस है। तो अलग अलग यूनिट होती हैं नापने की, है तो सेम चीज को नाप रहे हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट। तो ऐसे ही एंगल को मेजर करने की 2 यूनिट्स होती है। एक तो हमने डिग्री मेजर के ऊपर पढ़ा, दूसरा क्या होता है, रेडियन मेजर। रेडियन। रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर ये नहीं पता, शायद रेडियन का नहीं। रेडियन मेजर क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सपोज ये रेडियस इसका आर है, ठीक है, हाँ, अगर रेडियस। आर रेडियस है, तो आर यूनिट की आर्क लेंथ हमने ले ली, जितना रेडियस है उतनी आर्क लेंथ ले ली। तो अच्छा। ये जो आर्क है, आर यूनिट की आर्क, ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पर सेंटर पर,
जितना रेडियस है उतनी आर्क ले ली। आर्क तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क होती है ना, ऐसे समझते हो ना, ए बी, तो ए बी आर्क हो गई। तो ये ए बी आर्क जो है सर्कल की, ये जितना एंगल यहाँ पर बनाएगी, ए बी आर्क किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर। रेडियस जितना एंगल यहाँ पर बनाएगी उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। इसको लिखते हैं 1 रेडियन को, जैसे डिग्री के लिए ऊपर हम 0 जैसा बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड, ये इसके एंगल को रेडियन कहते हैं, जो एंगल बना ये है। जो एंगल बना, ये एंगल, ये जो थीटा बना, हाँ ये हाँ थीटा बना, अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो ये जो थीटा बना, दिस इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, ठीक है, तो 1 रेडियन इज 1 रेडियन रेडियन is angle subtended by an arc of length of length r units r in a unit circle in a sea of radius of radius r units. मतलब by an arc length equal to radius of the circle। ब्रीफ में हम कैसे कहते हैं, 1 radian is angle subtended, एक मिनट दोबारा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ओके ओके ओके, मैं ब्रीफ में लिख देती हूँ, by an arc length बाय एन आर्क लेंथ equal to equal radius of the circle। radius of ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये वीडियो तुम्हें एडगुरुस की साइट पे दोबारा मिल जाएगा। ओके, ठीक है, बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जितना सर्कल का रेडियस है उसके बराबर आर्क लेंथ। तो इसमें जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है, तुम्हें इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में। तो एनसीईआरटी में जैसे डेफिनेशन दी है, उसने कहा है कि एक सर्कल ले लो ऑफ यूनिट रेडियस 1 यूनिट। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था कि इस बार तो ऑप्शनल पेपर होने वाला है, एमसीक्यू टाइप। हाँ बेटा, वो तुम्हें ना स्कूल वाले बताएंगे। वैसे बोर्ड ने तो एमसीक्यू सजेस्ट किया है, पर 11th क्लास में स्कूल के ऊपर छोड़ दिया है, तो हो सकता है वो तो तब। फिर क्या प्रूफ वाले क्वेश्चन करने चाहिए, जो प्रूफ है, क्योंकि अगर ऑप्शनल आया तो उसमें तो प्रूफ तो हम करेंगे है नहीं। हाँ, तो फिर भी बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन प्रूफ वाले बना सकते हैं ना टीचर्स। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं, और जब तक प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, दिमाग में बैठेगा नहीं। खाली एमसीक्यू करके चैप्टर दिमाग में नहीं बैठता। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना, तभी हमें बात समझ में आती है। ठीक है, अब मान लो ये सर्कल है ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अब इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो मुझे आर्क लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? इसका क्या कहते हैं, जो रेडियस है उसके क्या कहते हैं, उसको सबटेंड करना है, उसके क्या कहते हैं, 1 रेडियन एंगल के लिए कितनी आर्क लेंथ होगी? 1 रेडियन एंगल के लिए, एंगल 1 रेडियन है मान लो, जितनी ये 1 यूनिट है, तो आर्क लेंथ कितनी लोगे? रेडियस इक्वल टू रेडियस, तो 1 यूनिट हो गया ना, मैंने रेडियस 1 यूनिट लिया, तो ये भी 1 हाँ यूनिट ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है 1 रेडियन। अच्छा, ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है कि जितना रेडियस हो उतनी आर्क लेंथ। ठीक है, फिगर देखोगे ना, 3-4 फिगर्स बनी हुई है, तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा देख करके जो लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ये होता है कि जब हमारा सर्कल जो है, जैसे हमारा पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री सेंटर में, तो 360 डिग्री एंगल सेंटर पे बनता है सर्कल के। ठीक है,
अब 360 डिग्री एंगल जो है वो कितनी आर्क लेंथ बनाती है जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी इनिशियल साइड हुई और हम घूम के वापस यहीं पे आ जाते हैं, हाँ तब तो ये 360 डिग्री होता है। तो इसमें जो आर्क लेंथ हुई वो ए से स्टार्ट हुआ और वापस ए पे आ गया, हाँ तो पूरी की पूरी आर्क लेंथ सर्कल की यूज हो गई। तो पूरी की पूरी आर्क लेंथ जो होती है सर्कल की, पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस, सॉरी, पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस जो है सर्कल की, वो किसके इक्वल होती है? किसके मतलब मैं सरकमफ्रेंस ऑफ समझा। अ सर्कल, सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं, आउट क्या कहते हैं, आउटर टोटल बाउंड्री, सरफेस एरिया जो होता है आउटर ना। बाउंड्री, हाँ, लेंथ ऑफ हाँ आउटर बाउंड्री क्या होती है? आउटर फिर तो मैम वो तो आउटर बाउंड्री तो पैरामीटर हो गया। हाँ, पैरामीटर हो गया। हाँ, कितना होता है पैरामीटर मतलब पैरामीटर? मतलब कितना होता है सर्कल का अगर आर रेडियस हो तो? क्या फॉर्मूला? हाँ, पाई आर स्क्वायर। वो तो एरिया होता है, 2 पेरीमीटर, पाई आर, 2 पाई 2 आर। पाई आर, ठीक है ना? तो हम्म जब 1 यूनिट रेडियस है, अगर आर यूनिट आर्क लेंथ है, तो हम्म आर यूनिट जो है वो हमारा 1 रेडियन एंगल बनाती है, अगर आर आर यूनिट रेडियस है तो, है ना? तो हाँ आर यूनिट आर्क लेंथ जो है 1 रेडियन बनाती है। पूरी की पूरी 2 पाई आर अगर हम सोचें तो वो कितना बनाएगी यूनिटरी मेथड से? 1 अपॉन आर इंटू 2 पाई आर हो गया। तो ओके। ये क्या आ गया? 2 पाई। 2 पाई तो ये ये एंगल जो है रेडियन के हिसाब से 2 पाई हुआ हम्म। पूरा, और डिग्री के हिसाब से ये 360 डिग्री हुआ। तो ये ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन जाता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई हम्म रेडियन इक्वल टू 180 180। डिग्री। जब हम खाली पाई लिखते हैं तो इसका मतलब पाई रेडियन, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तुम्हें याद करना है, ये तुम्हारा आगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब जगह यूज होगा, ये जो बाकी मैथ्स पढ़ोगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, पर ये तुम्हें आना चाहिए। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको तुम्हें लर्न करना, हाँ ठीक है? तो ये रिलेशनशिप हो गया 2 यूनिट का। जैसे लेंथ में रिलेशनशिप पढ़ते हो ना, 1 मीटर इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग रिलेशनशिप पढ़ते हो ना, 1 फुट या 1 इंच इक्वल टू, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना रिलेशनशिप, लेंथ के, वेट के। इसी तरह से ये रिलेशनशिप हो गया एंगल का, डिग्री का रिलेशनशिप विद रेडियन, ठीक है? ओके। अब ये याद रखना है तुम्हें, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई 180 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक 360 है? ओके। फिर इसमें एक और इसी तरह से यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, L इक्वल टू आर थीटा। मतलब कि अगर सरकमफ्रेंस हमारे आर पास, आर क्या हो, आर के हाँ बाद मैम एल। बता रही कि अगर हमारे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर, हाँ ठीक है, और सरकमफ्रेंस है एल, तो ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पर, सम एंगल थीटा बनाएगी। तो ओके। ये जो थीटा है, दिस थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर एल बाय इन रेडियंस। ये दोबारा बताना मैम, क्या सरकमफ्रेंस क्या है? कौन सा? ये सर्कल का दोबारा बताना, रेडियस के बाद फिर सरकमफ्रेंस का क्या? ये यहाँ तक ऊपर। पाई इक्वल टू 180 डिग्री समझ आ गया? हाँ यहाँ तक तो आ गया। अच्छा, अब ये देखो, जो हमारे पास ये था 1 आर आर, अगर हमारे पास आर यूनिट आर्क लेंथ है, देन एंगल इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है? ये हाँ हमने हाँ पढ़ा हाँ हाँ। डेफिनेशन में, देन एंगल इक्वल टू 1 रेडियन। अगर ये 1 यूनिट आर्क लेंथ होती है तो एंगल इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन आर रेडियन,
ओके। ठीक है। अब अगर ये हमारे पास L यूनिट आर्क लेंथ होती है, एल एल किसके लिए, एल क्या है? एल 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 आर्क लेंथ, L यूनिट अच्छा आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ हाँ। तक L है, कोई भी L है, L1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो अगर ये L यूनिट आर्क लेंथ है, तो यूनिटरी मेथड से अगर 1 पर 1/r बनता है तो L पर L/r बनेगा ना। हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L यूनिट आर्क लेंथ है तो जो एंगल है थीटा जो बनेगा, दैट थीटा इक्वल टू L/r रेडियन। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर R यूनिट है तो तुम्हें पता 1 रेडियन बनना है, पर R यूनिट हम्म। ना होके कोई और फिगर हमें दे दी जाए, रेडियस के हाँ, इक्वल ना दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? जरूरी तो नहीं कि उतने इसके बराबर ही दिया जाएगा हमेशा। अगर तो रेडियस के बराबर है तो 1 आ जाएगा, R/r देखो 1 आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो वो जो अलग होगा वो अपॉन में आएगा, उसके बाद अपॉन में आर ऐसा आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको तुमने याद कर, अच्छा। एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू L/r रेडियन। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर तुम्हारी एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज है। हम्म। ठीक है, और इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैं पहले लिख रही थी, L इक्वल टू R थीटा, वेयर थीटा शुड बी इन रेडियन। ये नहीं कि हम डिग्री वाला ले, Okay. तो इस फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम याद करते हैं, इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, इसमें दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम्म। तो L इक्वल टू R थीटा, इसको तुमने लर्न करना। दूसरा जो हमारा बार बार यूज होता है, क्वेश्चन जो हमारे इसमें आएंगे तुम्हारे सामने, वो इस टाइप के होंगे कि जैसे तुम्हारे पास मान लो अ, जैसे मैंने अभी बताया पाई रेडियन इक्वल टू, ये क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बताया ना अभी। हम्म। तो मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। वन, ओके ओके। ठीक है, तो ये तुम्हें कन्वर्शन याद रखना है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री 180 अपॉन पाई। डिग्री अपॉन वन। इसी तरह से दूसरी कन्वर्शन जो हमें यूज होती है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके। पाई रेडियस वन ठीक है, इक्वल्स टू, हाँ हाँ। तो ये ऐसे हमें याद रखना है, ये तो फॉर्मूला जब भी अच्छा हमें याद। कन्वर्शन करनी हो। हम्म। जैसे तुम्हें मान लो मैं कहूं कि 90 डिग्री है, ओके। इसको कन्वर्ट इन रेडियंस, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट। इन रेडियस। अरे क्या हो गया, यानी मेरा हाथ लग रहा है। हम्म। 90 डिग्री। ये मान लो यहाँ पर आ जाता है हाँ हाँ। कन्वर्ट, पता नहीं ये क्या होगा, इसको मिल गया। तो 90 डिग्री को मान लो हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम हाँ क्या करेंगे? जब भी रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो देखो ये याद रखोगे, पाई तुमने कहाँ सीखा, रेडियंस में सीखा ना। हाँ हाँ। तो जब भी कन्वर्ट करना है 90 डिग्री को रेडियंस में, तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके ओके। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 90 इंटू 1 डिग्री। हाँ हाँ। ठीक है, और 1 डिग्री जो है
वो पाए क्या कहते हैं अपॉन में 80 180। हाँ, ये हमने ये सीखा ना, ये यहाँ पे, हाँ 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 हाँ। ये ये यहाँ पे ये सीखा ना, ये हम्म ये वाला हम्म दिखने में दिक्कत कर रहा है, ये वाला लिखते लिखते तो ये जैसे ये हमने सीखा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 इंटू 1 डिग्री। हम्म ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 90 इंटू, के लिखने नहीं दे रहा, एक मिनट में भैया को बुलाती। सुनो, कहाँ हो कुरान? जी, 90 डिग्री 1 डिग्री to 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री goes to 19 to 580। सिद्धार्थ, फिर ये बाद में देखूंगी, अभी समझ लो। 90 हम्म, डिग्री इक्वल टू 90 इंटू 1 डिग्री। ठीक हाँ है, हाँ अब ये जो 1 डिग्री है, ये हमने पढ़ा है ना, ये वाई पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ये पढ़ा हमने, है ना, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की जगह हम 90 इंटू पाई पाई अपॉन अपॉन 180। 180, ओके। वही मैं डायरेक्ट लिख रही थी कि जब भी डिग्री से रेडियन में आना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर। तो ये 90 नीचे 2 आ जाएगा, और जब ये नीचे 2 आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 5/2। पाई अपॉन ऐसे 60 डिग्री को कन्वर्ट करो। 60 डिग्री 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री 60 पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 3। हाँ, तो 60 डिग्री इसी तरह से आ जाएगा 5/3, है ना। हाँ हाँ तो इसी तरह से जो तुम्हारे नॉन एंगल हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रेडियन तुम याद कर सकते हो। 60 डिग्री हो गया 5/3, ऐसे 30 डिग्री 30 डिग्री ये 6 पाई बाय 6। 5/6, ठीक है ना। और हाँ 180 डिग्री 180 डिग्री पाई बाय 1 पाई हुआ 180 डिग्री कितना हुआ, पाई। 1 हुआ पाई हुआ हाँ, 180 180। 180 डिग्री पाई रेडियन। तो हमने क्या करना है कि जितना भी डिग्री हमें दे रखा है उसको पाई अपॉन 180 करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास हो 270 डिग्री, हाँ हाँ तो वो कितना हुआ 270 270 डिग्री 9 6 2 3 ये तो शायद पॉइंट में आए, पता नहीं। हाँ हाँ पॉइंट पे आएगा, फ्रैक्शन में बताओ। 3/2 पाए। तो 3π/2 आ गया। तो ये सारा तुमने याद रखने हैं, ये धीरे धीरे हमें, जब तक तुम 12th में पहुंचोगे तुम्हें ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये रेडियन में कन्वर्ट करना। या अब ऐसे ही हमारे पास मान लो रेडियन दे रखा हो और हमें डिग्री में जाना हो, तो जब रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें दे रखा है, मान लो तुम्हें दे रखा है 11 रेडियन। 11 ठीक है, अब 11 रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 11 इंटू डिग्री में कैसे होता है, डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री ऊपर आएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। पाए ओके, है ना, क्योंकि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। तो जब पाई डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई, और जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 11 इंटू 180 डिग्री। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाते हैं, तो पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7, जो तुमने मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ वो हाँ बचता है। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री और 22 नीचे आ, तो ये 11 टू द 22 और ये 2 18 से 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 90 मल्टीप्लाई 7 0 ये हो गया 63 नहीं 63 हुआ 63 मतलब 630 हाँ 630 डिग्री। तो इस तरह से हम डिग्री से रेडियन में जा सकते, सॉरी रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे पूरा आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि हमारी फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे मान लो 5 रेडियन, 5 रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 डिग्री अपॉन पाई, और जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, सीधा सीधा। तो अब 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया 22/7। ठीक है, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो गया, इंटू 180 डिग्री अपॉन 22। अब इसको अगर हम काट दें तो ये 11 आ गया और ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 इंटू 90 तो ये आ गया 55 0 45 0 27 0 5 75 11 3150 ऐसे कुछ आए 3150 अपॉन 11। अब ये पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, तो अब हम नहीं इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 3150 और ये आ गया 11। अब जब डिवाइड करोगे तो 11 टू द 22 करेंगे जैसे नॉर्मल डिवीजन कर, ओके ये 9 आ गया और ये 95। अब ये 11 8 द 88 और ये 7 आ गया और ये 70, फिर 11 6 द 66 और ये 4 आ गया। अब ये 4 इसमें बच गया, तो इसको पॉइंट में नहीं कर सकते। जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा डिग्री में कन्वर्ट करो, तो उसका मतलब होता है उसकी डिग्री की जो फर्दर बाइफरकेशन है ना, जैसे ये हमारे पास एंगल जो है 1 डिग्री होता है। ठीक है, ये मान लो 1 डिग्री है, तो ये जो है जैसे पॉइंट में जब हम कन्वर्शन करते हैं तो हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर तुम देखते हो ना, तो तुम्हारे उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है स्केल में, है ना। लेकिन 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, कितने पार्ट में 60 इक्वल पार्ट 60 इक्वल पार्ट। तो 1 डिग्री जो है वो
इक्वल टू होता है, ईच पार्ट को बोलते हैं मिनट, घड़ी वाला मिनट नहीं, 7:30 वाला नहीं, मतलब उसकी यूनिट मिनट कहलाती है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और इसका सिंबल क्या होता है? 60 डैश। 60 डैश। इसी तरह से 1 मिनट को फर्दर डिवाइड करा जाता है 60 सेकेंड्स में, 60 इक्वल पार्ट में 1 मिनट को भी, और इसकी यूनिट हो जाएगी 60 सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पे आगे डेसिमल नहीं चलता। तो जैसे ये 4 बच गया, तो ये 4 तुम्हारा मिनट बच गया। ओ ठीक है, क्योंकि 3150 सॉरी डिग्री बच गया, 4 डिग्री बच गया, क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास डिग्री था, 3150 डिग्री था, हमने 11 से डिवाइड किया तो इसी का पार्ट बचा ना, तो ये 4 डिग्री बच गया। अब ये जो 4 डिग्री हमारे पास रिमाइंडर आ गया, इसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल लगा नहीं सकते, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। तो हम ये 4 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 4 इंटू 60 मिनट, डैश लगा दो चाहे वर्ड सॉरी। तो ये हो गया 240 मिनट। अब ये जो 240 मिनट्स है, इसको हमने फर्दर 11 से तो भी डिवाइड करना था, 4 को तो जैसे वैसे हम डेसिमल होता तो डिवाइड कर देते, पर अभी भी ये 240 को 11 से तो भी डिवाइड करना है ना। तो ये हमारा 240 जो है, इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 टू द 22, ये 20 था, और ये आ गया 11 1 द 11 9। ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर आ रहा है, अभी भी तो रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, अभी भी रिमाइंडर आ रहा है, तो वो फिर वही एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। तो वो जो मिनट आ गया, ये जो हमारे पास आ गया यहाँ पर 11 1 द 11 किया हमने, तो ये जो 9 रिमाइंडर आ गया, तो अब ये 240 मिनट था, तो 9 हमारे पास क्या आ गए? मिनट आ गए। तो अब इसको भी 60 से इसको मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 60 करेंगे तो इतने सेकंड बन गए। तो ये हो गया, हाँ, 540 सेकंड आ गए। तो हमारा जो आंसर अभी तक आया 286 डिग्री आया, और 21 मिनट आया। हाँ, तो 21 मिनट आया। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या? 9 मिनट। तो हमने उसको सेकंड में डिवाइड कर दिया। अब ये 540 को फिर से हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 4 द 44, ये 0 1, तो 11 9 द 99। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं कि 49 बन रहा है, 50 बन रहा है, क्या। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 49 बन रहा है ना, मतलब हाँ। तो हम 1 ही तो सेकंड बच गया ना। तो अब ये यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 49 सेकंड। तो ऐसा आंसर निकालना, समझ में आ गया प्रोसेस? कि पहले 180 अपॉन पाई करो, फिर पाई को 22/7 पुट करो, और फिर ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, और जो रिमाइंडर बचे उसको 60 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, सेकंड के बाद नहीं करना, उसके बाद जो अप्रोक्सीमेट आ गया वही आंसर है। तो सारा मतलब जैसे 286 हमारा डिग्री है, उसके बाद मिनट लिखने के बाद डैश लगाना है। हाँ, मिनट 21 के ऊपर डैश लगा दिया, मिनट हो गया। फिर 49 के ऊपर डबल डैश। ओके ओके। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये हाँ ऐसे डबल डैश। ओके। बिल्कुल तो छोटा सा ही डैश लगा होता है। हाँ ठीक है, तो ये डिग्री मिनट सेकंड हो जाएगा। तो ये तुम अपने एनसीईआरटी में देखोगे ना, एक्सरसाइज 3.1, इसको कर लेना। तो एक्सरसाइज 3.1 में ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब रेडियन से डिग्री में आओगे तो पाई को 22/7 लेना, लेकिन जब डिग्री से रेडियन में जाओगे तो आंसर पाई में ही लेना, तब आंसर पाई में ही जाए। जैसे यहाँ पे हमने निकाला ना, ये π/2 पाई, यहाँ 22/7 नहीं करना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया
30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज 5/6 रेडियन। और ओरल भी चेक कर सकते हो, पाई कितना होता है 180, 180 अपॉन 6 कितना होता है, पाई इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 6 कितना हुआ 30 डिग्री, है ना। ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना। मान लो मैं तुम्हें कहूँ 5/5 रेडियन, तो अब इसको डिग्री में देखना है तो पाई को 180 पुट कर दो, और 180 फिर अपॉन 5 रेडियन, 180 अपॉन 5 डिग्री। अब इसको अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो अच्छा, वरना फिर डिग्री मिनट सेकंड में निकालते हैं। हो रहा है ना, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये तो हो जाएगा, ये तो फिर 36 हमारा डिग्री बन गया। हाँ 36 ओके। 5/5 रेडियन। तो ये तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना, ठीक है। जहां पर पाई दे रखा है वहां तो सीधा सीधा पाई को 180 डिग्री पुट कर दो तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, लेकिन अच्छा। जहां पर खाली नंबर दे रखा है जैसे 11 रेडियन दे रखा है तो उसमें फिर हमको 180 डिग्री अपॉन पाई कर, जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है 6 5/5 और तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, तो सीधा सीधा पाई को 180 डिग्री पुट कर, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई तो 180 डिग्री होता ही है, हाँ तो सीधा इसी को पुट कर दो। और अगर ऐसे करोगे तो भी वही बात है, 6 पाई अपॉन 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई करोगे, तो भी बात वही है, वही पहुंचोगे ना, यहीं पर ही। 6 तो इंटू जब 30 पाई में कुछ दे रखा है और डिग्री में जाना है तो पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस कर दो, लेकिन अगर खाली नंबर दे रखा है तो फिर हमें 180 डिग्री अपॉन पाई, मान लो 2 दे रखा है। अच्छा, अगर उसके साथ पाई दे रखा है तो उसी को सॉल्व कर दें। हाँ, तो उसको पुट कर दो ना, आसान हो जाता है ना। अगर 2 ओके। दे रखा है मान लो, तो अब मुझे 2 इंटू 180 तो नहीं कर सकते, तो 2 नहीं इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई करना, पाई, ओके। अभी कोई सिंगल नंबर हो तो उसमें हमें पुट करना हाँ। पड़ेगा। सिंगल नंबर अगर दे रखा है तो वो रेडियन ही होता है, जैसे 2 है तो ये 2 रेडियन ही है, हाँ। तो ये 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये अपनी बुक के ना सॉल्व एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लेना, 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1। तो फिर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछना। ओके बेटा। ओके।